फिल्म की शुरुआत एक हाई स्कूल पार्टी से होती है। रोडा विलियम्स एक 17 वर्षीय लड़की, एक अत्यधिक बुद्धिमान छात्रा है जिसने अभी अभी MIT में प्रवेश लिया है। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ जश्न मनाती है। पृष्ठभूमि में वह बताती है कि नासा की यात्रा तस्वीरों में से एक में बृहस्पति की तीव्र गति को देखने के बाद उसे अंतरिक्ष विज्ञान से प्यार हो गया। रोडा को ऐसा लगता है कि वह दुनिया में कुछ भी कर सकती है। देर रात वह नशे में गाड़ी चलाती है और रेडियो सुनती है जिसमें कहा गया है कि सौर मंडल में पृथ्वी के समान अपने स्वयं के चंद्रमा वाला एक नया ग्रह प्रकट हुआ है। वैज्ञानिक इस ग्रह से चकित हैं क्योंकि किसी ने इसे आते नहीं देखा। रेडियो दर्शकों को उस ग्रह को देखने के लिए उत्तर की ओर देखने के लिए कहता है जो पृथ्वी से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नशे में धुत रोडा अपनी कार को तेज गति से चलाते हुए उसकी खिड़की से बाहर देखती है। पास में ही 3 लोगों का एक परिवार सड़क के किनारे खड़ी एक कार में है। बच्चा अपने रोबोट का नाम बॉब रखता है और माता पिता उसके साथ हंसते हैं। जैसे ही वे बात करते हैं हमें पता चलता है कि मां गर्भवती है। जब रोडा की कार ने उन्हें टक्कर मार दी तो उनकी बातचीत रुक गई, जिससे एक भयानक दुर्घटना हुई। वह घायल है लेकिन होश में है। वह अपनी कार से बाहर निकलती है और जोड़े को बेहोश देखने के लिए दूसरी कार में जाती है। न जाने क्या करे। वह पीछे मुड़ती है और जब छोटे लड़के को जमीन पर बेजान पड़ा हुआ देखती है तो भयभीत हो जाती है। दूर पर पुलिस का सायरन बजता है और स्क्रीन काली हो जाती है, जो हमें दूर पर पाया गया नया ग्रह दिखाता है। एक सेल में रोडा की एक क्लिप दिखाई गई है। घटना के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अब 4 साल बाद है। एक समाचार रिपोर्ट हमें बताती है कि पृथ्वी 2 अब पृथ्वी के बहुत करीब है और दिखने में यह पृथ्वी की हूबहू प्रतिकृति प्रतीत होती है। यह अब पृथ्वी की सतह से आसानी से दिखाई देता है। इसके महाद्वीपों और महासागरों, यहाँ तक कि इसके शहरों और कस्बों की संरचना, जैसा कि दूरबीन से देखा जाता है, पृथ्वी के समान प्रतीत होती है। वैज्ञानिकों ने ग्रह पर रेडियो सिग्नल भेजने का प्रयास किया है और उन्हें वापस सिग्नल प्राप्त हुआ है। हालांकि वे इसे समझने में सक्षम नहीं हैं। कुछ वैज्ञानिक यह भी नहीं मानते कि ग्रह अस्तित्व में है और उनका मानना है कि यह एक ब्रह्मांडीय दर्पण है जो पृथ्वी की छवि को प्रतिबिंबित कर रहा है। दुर्घटना के 4 साल बाद रोडा जेल से बाहर आ गई। वह पहली बार बाहर जाती है और उसके माता पिता उसे लेने आते हैं। दूसरे ग्रह के बारे में बात करते समय उसका भाई करोड़पति उद्यमी कीट हार्डिंग द्वारा प्रायोजित एक निबंध प्रतियोगिता का उल्लेख करता है जो पृथ्वी 2 के लिए पहली अंतरिक्ष उड़ान का वित्त पोषण कर रहा है। वह उस नागरिक को मुफ्त टिकट दे रहा है जिसके पास इसमें शामिल होने के लिए सबसे अच्छी प्रेरणा है। रोडा घर वापस आती है और अपने कमरे में अपने सामान को देखती है। उसे अब वह व्यक्ति जैसा महसूस नहीं होता जैसा वह हुआ करती थी और अब उसे कमरा पसंद नहीं आता। वह खिड़की से बाहर देखती है और आकाश में दूसरी पृथ्वी को देखकर मोहित हो जाती है। फिर रोडा अपने लैपटॉप पर जाती है और यूनाइटेड सेप वेंचर्स के बारे में जानती है, वह कार्यक्रम जिसके बारे में उसके भाई ने पहले बात की थी। सिविलियन टिकट जीतने के लिए उसे वहां जाने की इच्छा के कारण के बारे में एक निबंध लिखना होगा और उसे जमा करना होगा। वह लैपटॉप की ओर देखती है लेकिन कुछ भी टाइप नहीं करती। फिर वह अपना सारा जरूरी सामान घर की अटारी में ले जाती है और इसे अपना नया कमरा घोषित करती है। वह गद्दे पर सोती है और सजावट के लिए दीवार पर रात के आकाश की तस्वीर चिपकाती है। अगले दिन रोडा नौकरी की तलाश में एक रोजगार कार्यालय जाती है। एक पूर्व दोषी होने के कारण वह अब MIT नहीं जा सकती और कोई भी अन्य कॉलेज उसे नहीं लेगा। कार्यालय की महिला उसे उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी की पेशकश करती है, लेकिन रोडा ऐसी नौकरी पाने पर जोर देती है जिसमें उसे किसी से बात करने की आवश्यकता न हो। उसे अपने पुराने हाई स्कूल में चौकीदार की नौकरी मिलती है। वह अगले दिन चौकीदार के रूप में काम करना शुरू कर देती है और उसे अपनी नौकरी से नफरत नहीं होती है। इस दुर्घटना को ठीक 4 साल हो गए हैं। रोडा उस चौराहे पर जाती है जहां घातक घटना हुई थी और चारों ओर देखती है। तभी
एक कार पास में रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलता है। रोडा को याद है कि वह वही आदमी था जिसे उसने दूसरी कार के अंदर देखा था। वह आश्चर्यचकित है क्योंकि उसने सोचा कि उसने उन सभी को मार डाला है। वह आदमी अपने बेटे की याद में पास के खंभे में एक रोबोट खिलौना रखता है और चला जाता है। रोडा जल्दी से घर भागती है और अपने लैपटॉप पर मामले को देखती है। पता चला कि उस आदमी का नाम जॉन बरोज है। कार दुर्घटना में उनकी पत्नी और बेटे दोनों की मृत्यु हो गई, लेकिन वह कोमा में चले गए थे। कुछ साल बाद वह जागे और तब से अकेले रह रहे हैं। आगे के शोध के बाद उसे पता चला कि उसने येल संगीत संकाय का पद छोड़ दिया है। वह उसका पता लिखती है और अगले दिन उससे मिलने जाती है। न जाने क्या करे, वह खिड़की से उसे उसके अस्त व्यस्त लिविंग रूम में शराब पीते हुए देखती है। रात बर्फीली और ठंडी है। अपने अपराध बोध से ग्रस्त होकर और जॉन को ऐसी स्थिति में देखकर रोडा व्यथित है। वह कपड़े उतारकर धीरे धीरे बर्फ पर चलती है। अंत में वह कांपती हुई और नग्न अवस्था में लेट जाती है। हाइपोथर्मिया के कारण उसकी उंगलियां नीली हो जाती हैं और वह ठंड में लेटे हुए पृथ्वी की ओर देखती रहती है। स्क्रीन काली हो जाती है। अगले दृश्य में वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है। किसी ने उसे ढूंढ लिया था और उसे ठंड से बचाया था। उसकी उंगलियां घायल हो गई हैं, लेकिन उसे कोई घातक चोट नहीं आई है। जब वह घर वापस आती है तो अंत में वह पृथ्वी 2 की यात्रा के लिए टिकट के लिए आवेदन करने के लिए एक निबंध लिखती है। निबंध में वह उल्लेख करती है कि पागल आदमी बहिष्कृत अनाथ अतीत में सभी नए प्रयोगों के अधीन रहे हैं, न कि समाज के महानुभाव। इसलिए एक अपराधी होने के नाते उसका मानना है कि वह इस तरह के प्रयोग के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार है। अपना निबंध जमा करने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते हुए वह कैंडी लेने के लिए किराने की दुकान पर जाती है, जहां उसकी मुलाकात अपने हाई स्कूल प्रेमी से होती है, जिसके साथ वह उस रात पार्टी कर रही थी। वह उसे बताता है कि उसने बिजनेस स्कूल में दाखिला ले लिया है और उसे अपनी प्रेमिका से मिलवाता है। वह अजीब और अजीब व्यवहार करता है जब रोडा उसे बताती है कि वह चौकीदार के रूप में काम करती है। जिंदगी उसे कहां ले आई है, इससे शर्मिंदा महसूस करते हुए वह कैंडी के बिना दुकान से बाहर चली जाती है। रोडा जानती है कि जब तक वह जॉन से माफी नहीं मांग लेती तब तक उसे संतुष्टि नहीं होगी, इसलिए वह फिर से उसके घर जाती है। वह दरवाजा खटखटाती है, लेकिन घबराहट उस पर हावी हो जाती है। उसे यह बताने के बजाय कि वह वही है जिसने उसके परिवार को मार डाला, वह झूठ बोलती है और मेड इन हेवन सफाई सेवाओं द्वारा निःशुल्क परीक्षण के लिए भेजी गई नौकरानी होने का नाटक करती है। जॉन, जो कई महीनों से उस जगह की सफाई किए बिना रह रहा है, प्रस्ताव स्वीकार करता है और उसे घर साफ करने देता है। रोडा झूठ में बहुत गहराई तक डूबी हुई है, इसलिए वह झूठ बोलती है। वह सफाई करना शुरू करती है और जॉन उसे एक कमरे में पड़ी दूरबीन की जांच करते हुए देखता है। जब वह काम पूरा कर लेती है तो जॉन, उसकी पहचान से अनजान, उसे अगले सप्ताह फिर से घर की सफाई करने के लिए आमंत्रित करता है। सप्ताह बीत जाता है और रोडा जॉन को सच बताने का अभ्यास करती है। हालांकि जब वह उसके दरवाजे पर दस्तक देती है तो वह फिर से घबरा जाती है, इसलिए वह उसका घर फिर से साफ करती है और कुछ नहीं कहती। वह हर हफ्ते उसके घर जाने लगती है, हालांकि जॉन शायद ही कभी उससे बात करता है। एक रात रोडा और उसका परिवार एक वैज्ञानिक का सीधा प्रसारण देखते हैं जो पृथ्वी पर किसी के साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा है। वह सफलतापूर्वक किसी के बात करने का संकेत प्राप्त करती है और यह पता चलता है कि दूसरी तरफ बात करने वाला व्यक्ति स्वयं दूसरे ग्रह का वैज्ञानिक है। वह हर मामले में उनकी हूबहू नकल है, एक ही नाम, तारीख और जन्म स्थान, यहाँ तक कि व्यवसाय और बचपन की यादें भी मेल खाती हैं। पूरी दुनिया आश्चर्य से देखती है। अब हर कोई मानता है कि पृथ्वी दो एक दर्पण ग्रह है जिसमें समान लोग रहते हैं। यह खबर रोडा को चकित कर देती है और वह ग्रह और उसके चंद्रमा को देखने के लिए अपने घर से बाहर आती है। इस खबर ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या सच हो सकता है और क्या झूठ। भौतिक विदों का सिद्धांत है कि पृथ्वी दो एक दर्पण ग्रह है,
जो हमारी पृथ्वी की एक सटीक प्रति है, जिसमें इसके सभी लोग भी शामिल हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हम अपनी सटीक प्रति से मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो समान हो सकता है लेकिन जिसने एक अलग जीवन जिया है। जॉन और रोडा की अंतरिक्ष विज्ञान में समान रुचि है। वह रोडा को अपनी दूरबीन का उपयोग करने की पेशकश करता है और वह सहमत हो जाती है। फिर दोनों वीडियो गेम खेलते हैं और एक दूसरे के साथ किसी तरह का रिश्ता विकसित करते दिखते हैं। जॉन रोडा को घर तक सवारी पहुंचाने की पेशकश करता है। दिन बीतते गए और जॉन और रोडा करीब आते गए। एक दिन वे पहले अभियान के विषय पर पहुंचते हैं जो पृथ्वी 2 पर जाने की योजना बना रहा है। रोडा उसे अपने द्वारा प्रस्तुत निबंध के बारे में बताती है, लेकिन जॉन को अभियान के बारे में संदेह है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि मानव जाति इस एहसास को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वे अब अद्वितीय नहीं हैं, क्योंकि वे अभी भी मानते हैं कि वे ब्रह्मांड का केंद्र हैं। जॉन अचानक उत्तेजित हो जाता है जब उसे पता चलता है कि रोडा ने उसकी पत्नी का स्वेटर धोया है। वह गुस्से में उसे जाने के लिए कहता है। एक रेडियो कार्यक्रम जो बहस प्रसारित करता है, पृथ्वी 2 के संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देता है। कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि पृथ्वी 2 पर रहने वाले लोगों के पास हथियारों के मामले में हमारे जैसी ही पहुंच है और वे संदिग्ध प्रकृति के हैं, इसलिए दोनों के बीच युद्ध होने की बहुत अधिक संभावना है। ग्रह रोडा अपने घर के पास खड़ी जॉन की कार के पास आती है। वह वहां अपने पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगने आया है और वह उसे माफ कर देती है। फिर वह जोर देकर कहता है कि वह उसके साथ कहीं आती है। वह उसे विश्वविद्यालय के सभागार में ले जाता है और एक आरी का उपयोग करके उसे संगीत के एक नए टुकड़े का एक निजी संगीत कार्यक्रम देता है। प्रदर्शन के बाद दोनों एक दूसरे से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। वे जॉन के घर वापस जाते हैं। एक चीज दूसरी चीज की ओर ले जाती है और वे अंततः यौन संबंध बनाते हैं। बाद में जॉन उसे दुर्घटना और अपने वर्षों लंबे कोमा के बारे में बताता है, लेकिन रोडा अभी भी उसे वह सच्चाई नहीं बताती। जब वह घर लौटती है तो रोडा का भाई उसे बताता है कि अंतरिक्ष उड़ान से लोगों ने फोन किया है। वह उन्हें वापस कॉल करती है और आश्चर्यचकित रह जाती है जब करोड़पति कीट हार्डिंग फोन उठाता है। वह उसे बताता है कि उसने निबंध प्रतियोगिता जीत ली है और उसे पृथ्वी 2 की यात्रा के लिए चुना गया है। रोडा चंद्रमा पर है और उपलब्धि के बारे में जॉन के पास जाती है। जॉन पहले तो उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन फिर उसे न जाने के लिए कहता है क्योंकि अब वे अच्छे रिश्ते में हैं। वह रोडा के साथ भविष्य देखता है जिससे वह डरती है। अब वह जानती है कि वह उससे लंबे समय तक झूठ नहीं बोल सकती। वह अंततः उसे बताती है कि वह वही थी जिसने उस रात दुर्घटना का कारण बना था। जॉन अवाक है। वह बस सोफे पर बैठता है और उसे अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। जब वह घर वापस आती है तो उसके घर के सामने खड़े समाचार संवाददाता उस पर हमला करते हैं। उसके भाग्यशाली टिकट मिलने की खबर चारों ओर फैल गई है और अब लोग उसके अतीत को खंगाल रहे हैं और दुर्घटना को प्रसारित कर रहे हैं। सौभाग्य से उसके पिता बचाव के लिए आते हैं और उसे अंदर ले आते हैं। उसे यूनाइटेड स्पेस वेंचर्स से पृथ्वी 2 की उड़ान के लिए टिकट मिलता है। कुछ दिनों बाद रोडा एक टेलीकास्ट में एक वैज्ञानिक के सिद्धांत को सुनती है। उनका कहना है कि पृथ्वी 2 के लोगों का जीवन हमारी पृथ्वी जैसा ही प्रतिबिंबित जीवन था, जब तक कि यह हमारे ग्रह पर दृश्यमान नहीं हो गया। 4 साल पहले उस घटना के बाद लोगों का जीवन थोड़ा बदल गया, उनकी कार्यशैली और शायद उनका भविष्य बदल गया। रोडा को अब विश्वास है कि दूसरे ग्रह पर उसका दर्पण स्वरूप दुर्घटना का कारण नहीं बन सकता है। वह फ्लाइट टिकट लेकर जॉन के घर जाती है, लेकिन वह उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। हालांकि रोडा दृढ़ निश्चयी है, इसलिए वह खिड़की के माध्यम से उसके घर में घुस जाती है। जब वह उसे देखता है तो जॉन अपनी नफरत पर काबू नहीं रख पाता और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। दोनों कुछ देर तक संघर्ष करते हैं जब तक कि वह उसे मुक्त नहीं कर देता। वह उठती है और उसे उस सिद्धांत के बारे में बताती है जो उसने सुना है। उनका दावा है कि दुर्घटना कभी नहीं हुई होगी और उनका परिवार अभी भी जीवित हो सकता है।
रोडा ने यह कहते हुए उसके लिए टिकट छोड़ दिया कि वह उसकी पत्नी और बेटे को पृथ्वी पर ढूंढ सकता है। 2 कुछ समय बाद रोडा अपने सामान्य जीवन में वापस आ गई है। जॉन से माफी मांगने के बाद उनका मानसिक स्वास्थ्य काफी बेहतर है। अंतरिक्ष यान उड़ान भरने ही वाला होता है कि रोडा एक साक्षात्कार में जॉन को देखती है। जैसा कि यह पता चला है कि उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और पृथ्वी 2 पर जा रहा है। पहला, शटल उड़ान भरने के 4 महीने बाद रोडा काम से घर जा रही है जब वह खुद को पृथ्वी 2 से अपने सामने देखकर दंग रह जाती है। फिल्म तब समाप्त होती है जब 2 समान रोडा एक दूसरे को घूरते हैं।